नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। साईं बाबा विजडम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मार्च 2024 का शुभ शुभ मंगल मंगल दिन है मंगलवार का, हमारे हनुमान जी का। और आज बाबा हमारे लिए क्या विजडम लेकर आए हैं, तो ये बाबा की जो डिवाइन विजडम की बुक है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं बाबा के पवित्र साईं सच्चरित्र की। तो देखते हैं कि आज की क्या कथा है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये कथा जो है मैं इंग्लिश में जैसे है वैसे की वैसी मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर हमें क्या विजडम देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो मैसेज है कितना सुंदर है, द प्रोटेक्टर। और इसमें आप देखेंगे एक पूरा परिवार है, यहाँ पर एक महिला है, एक पुरुष है और उनकी संतान है, और उनके ऊपर दो हाथ हैं डिवाइन के। तो कैसे उनका संरक्षण, जैसे रक्षा कर रहे हैं उनकी। मैसेज है द प्रोटेक्टर। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो बाबा ने क्या बोला कि बेटा, मैं तुम्हारा सारा भय जो है ना उसका नाश कर दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, जब डिवाइन कोई मैसेज देते हैं ना, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। बस हमारा अविश्वास होता है, हमारे डाउट्स होते हैं जो हम कभी ईश्वर पे विश्वास कर ही नहीं पाते। क्यों डाउट्स होते हैं? क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि अब कोई भी पॉजिटिविटी तो हमें लगता है कि शायद वो झूठी होगी। लेकिन जो ईश्वर का आशीर्वाद है ना, जो ईश्वर का वर्ड है, जो प्रभु का वर्ड है, जो भगवान का वर्ड है, जो भगवान का कथन है, वो कभी भी झूठ नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे जीवन से सारे भय हटा दूंगा, नाश कर दूंगा तुम्हारे भय का। ठीक है। One night in 1995 at around 11 p.m., Ambakar was working the night shift at the bus depot, which was close to the railway station. His colleague suggested that they go out and have a meal. So they went to a restaurant and had hardly started their meal when they heard a loud, earth shattering explosion. It was a bomb explosion in Mumbai, Ambarnath train. On that day, Baba saved him from injury and death. The impact of the explosion had not spared the building where he worked, although it was quite some distance away. The glass panes of the windows were shattered and there were debris all around. But by Baba's grace, no one was hurt in this building. Upon completing his night shift, while returning home, he saw the devastation caused by the explosion. The bogie was a mangled mass of soot covered steel. Next evening, he was apprehensive of traveling by the train. Nevertheless, he lit an incense stick in front of Baba, applied Udi to his forehead, and set out. On the way, Ambarkar decided that he would board the train to Kalyan and would avoid the Ambarnath train. He reached the Dombivali station and the Kalyan train arrived, but he was still a bit frightened. He finally boarded the train and it so happened that the compartment was empty. Ambarkar looked around and on the rack opposite to him he saw bundles tied in a cotton sheet. His heart skipped a beat as he thought, if those two bundles are filled with explosives, I won't reach Kalyan as I will be blown to smithereens. At that very moment he heard Baba's voice loud and clear. You fool! You are afraid of death? No matter where you go, death will definitely come. Hearing Baba say this, Ambarkar was overwhelmed. He thought of how much concern Baba had for him, and his mind lost its fear. Ambarkar said to himself, death is inevitable, but Baba is with me. Chant his name and he will give you the strength and destroy your fear. तो दोस्तों, ये छोटी सी एक लघु कथा है जिसमें अंबारकर नाम के एक बाबा के भक्त थे।
एक रात को, यानी 1995 की बात है, लगभग 11 बजे का समय था। उनकी नाइट शिफ्ट में वो काम करके बस डिपो से आ रहे थे, जो कि एक रेलवे स्टेशन के बहुत पास था। तो उनके एक जो सहकर्मी थे, उन्होंने कहा कि चलो चल के थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। जैसे ही वो एक भोजनालय में गए और उन्होंने बस अपना भोजन शुरू ही किया था कि एकदम से उन्हें बहुत ही तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जो कि मुंबई के अंबरनाथ ट्रेन में हुआ था। उस दिन बाबा ने उन्हें चोट और मृत्यु से बचा लिया। और जो वो धमाका था ना, उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा था कि जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे वो भी तहस नहस हो गई। जितने भी जो खिड़कियां थी, जो शीशे की खिड़कियां थी, वो सारी टूट गईं और हर जगह मलबा ही मलबा दिखने लग गया। बाबा की दुआ और बाबा की कृपा से इस दौरान कोई भी हर्ट तो नहीं हुआ था, किसी को चोट तो नहीं पहुंची थी। और जब वो अपनी अब नाइट शिफ्ट करके जब वो घर में निकल ही रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, तो जितना भी नुकसान हुआ था उनको समझ में आया कि जो बोगी थी ना ट्रेन की, उसमें बिल्कुल मलबा ही मलबा, और ऐसा लग रहा था पूरी स्टील और पूरी धज्जियां उड़ गई थी, सारे कंपार्टमेंट्स पूरे मतलब तहस नहस हो गई थी ट्रेन, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। अगली शाम को वो बड़े घबरा रहे थे कि अब भाई ट्रेन से हम कैसे जाएं, कैसे सफ़र करें, क्योंकि एक शाम पहले ही तो ट्रेन में इतना बड़ा धमाका हुआ है। तो क्या किया कि उन्होंने बाबा की जो फोटो थी, बाबा का जो स्वरूप था, उसके सामने उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई, बाबा की उन्होंने जो उदी थी उसको माथे पर ग्रहण किया, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस दिन वो कल्याण वाली ट्रेन लेंगे और अंबरनाथ ट्रेन को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा डर लग रहा था कि भाई अगर मैं फिर से इस ट्रेन में गया धमाका हो जाएगा। अब वो डोंबिवली स्टेशन में गए और उसी समय कल्याण वाली ट्रेन आ गई, लेकिन अभी भी वो डरे हुए थे क्योंकि उनके मन में तो डर था ही ना। अंबारकर ने इधर उधर देखा और फिर उन्होंने जब वो खैर उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, और जैसे वो ट्रेन के अंदर घुसे तो उन्होंने इधर उधर देखा, ट्रेन बिल्कुल खाली थी। और उन्हें कुछ दूरी पर कुछ उन्हें बंडल जैसे कुछ बंधा हुआ था, किसी एक सूती चादर में उन्हें ऐसे कुछ दिखा कि कुछ बंधा हुआ है, कोई लकड़ियां जैसे कुछ है। अब उनको लगा कि भाई अगर इस बंडल जो है, इस जो ये चादर में जो सामान बंधा हुआ है, अगर ये बम हुए तो आज तो मेरी भी मौत निश्चित ही है, मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मेरी भी धज्जियां उड़ जाएंगी जैसे कल की ट्रेन में धमाका हुआ था। और मैं तो कल्याण तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा जहां मैं जाने की सोच रहा था, और मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय अंबारकर को बाबा की आवाज सुनाई दी। बाबा ने कहा, पागल, बेवकूफ, तुम मृत्यु से डर रहे हो? अरे मृत्यु तो कहीं भी तुम्हारा आलिंगन कर सकती है। मृत्यु के लिए क्या है? मृत्यु तो ना समय देखती है, ना परिस्थिति देखती है, ना जगह देखती है, वो तो कहीं भी आ जाएगी। तो तुम डर डर के कब तक जियोगे? तो ये सुनकर जैसे ही अंबारकर ने ये आवाज सुनी, तो उनका जो हृदय था ना वो बिल्कुल एकदम ऐसे भर आया। उनको लगा कि बाबा उनके बारे में कितना सोचते हैं, अपने भक्तों के बारे में बाबा को कितनी चिंता है। और अंबारकर ने अपने आप को समझाया कि देखो मृत्यु तो निश्चित है, हर समय हर प्राणी की जो मृत्यु है ना वो निश्चित है, क्योंकि जो जन्मा है वो जाएगा जरूर। लेकिन हमारे बाबा ने हमें क्या कहा कि मृत्यु से डरो मत, भय मत करो, अपने जीवन को भय में मत जियो, अपने जीवन को खुलकर जियो और मेरा नाम जाप करो। तो जब तुम मेरा नाम जाप करोगे तो मैं तुम्हारे समस्त भयों को हर लूंगा। मैं तुम्हारे भयों को ही नहीं हरूंगा, मैं तुम्हारी चिंताओं को भी हर लूंगा। तो यही जो डिवाइन संदेश था बाबा का। बाबा ने क्या कहा, कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया, यानी जो डर डर के जीते हैं वो तो रोज ही मरते हैं। कभी कुछ हो जाता है तो उनको लगता है मृत्यु आ गई, कभी कोई चोट लग गई उनको लगता है मृत्यु आ गई, कभी घबराहट हो गई तो उनको लगता है मृत्यु आ गई, कभी कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो गया तो वो पूरे समय डरे ही रहते हैं।
तो वो अपनी एक दिन की जो मृत्यु है ना, वो अपने पूरे एक लाइफ टाइम में न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार वो मर चुके होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गलत बात होती है यहाँ पर, कि मृत्यु के भय से उन्होंने अपने जीवन का कभी मान नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को कभी खुशी खुशी नहीं जिया। उन्होंने अपने जीवन को कभी भी, जो भी उनके टैलेंट्स ईश्वर ने दिए थे, जो भी उनको खुशियाँ दी थी, जो भी उनको सुख दिए थे, उन्होंने कभी भी वो ठीक से इंजॉय किए ही नहीं। वो हमेशा डरते रहे मरने के बारे में। जब मृत्यु आती है ना, ईश्वर जब मृत्यु देते हैं दोस्तों, तो हम सबको पता है कि जिस दिन वो आनी होगी कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन नहीं आनी होगी ना, दुनिया भर की परिस्थितियां आकर सामने खड़ी हो जाएंगी। आप अस्पतालों में पहुंच जाओगे, आप किसी गहरी खाई में पहुंच जाओगे, आप घायल हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आप पे हमले हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर उस दिन ईश्वर ने आपका बुलावा नहीं लिखा है ना, तो वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सब चीज़ यही है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर का नाम जाप करिए। जब आप नाम जाप करेंगे तो आपके मन को स्थिरता मिलेगी। आपका जो चित्त है वो शांत हो जाएगा। आपका चित्त है जो बिल्कुल निर्भय हो जाएगा। और जब आप निर्भय इस चित्त से जिएंगे ना, तो ना सिर्फ आप इस ज़िंदगी को भरपूर ढंग से जिएंगे, इसका मान करेंगे, बल्कि अपने जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाएंगे। और उस एक क्षण से मत डरिए। वो एक क्षण ईश्वर ने लिखा है जो सबकी ज़िंदगी में होगा। जब आएगा सो आएगा, उसके बारे में क्या सोचना। क्योंकि सोचेंगे तो चिंतित होंगे क्योंकि कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। तो जब कुछ किसी चीज़ के बारे में कर ही नहीं सकते, तो चिंता भी क्यों करें। क्यों ना हम खुशी खुशी जिएं। क्यों ना हम प्रभु का नाम जाप करें। क्यों ना हम प्रभु पर विश्वास करें। क्यों ना हम प्रभु की योजनाओं पर विश्वास करें जो उन्होंने हमारे जीवन में लिखी हैं। दुख दिए हैं तो सुख भी तो दिया है। अगर रात दी है तो सुबह भी तो दी है। अगर खाने को उन्होंने भोजन भी दिया है, पहनने को कपड़ा भी दिया है, रहने को घर भी दिया है, ट्रैवल करने को आपको वाहन भी दिए हैं। आपके पास ईश्वर ने कभी, आप अगर आप गिफ्ट्स देखें ना ईश्वर के, तो आप शुक्राना करते करते थक जाएंगे। लेकिन ईश्वर की गिफ्ट्स जो हैं कभी ख़त्म नहीं होंगे। और लेकिन अगर आपका फोकस हमेशा जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, हो सकता है वो दो चार चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई हों, जो नॉर्मली आप देखते हो कि दूसरों की ज़िंदगी में होते हैं, बस उसी चिंता में अगर आप लगे रहेंगे ना, तो ये जो बहुमूल्य जीवन है ना, इसको भी आप खो देंगे। तो कृतज्ञता बनाकर रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। जब वो मालिक है ना, जो आपको इस दुनिया में लेकर आया है, इस दुनिया में आपका क्या करना है ना, उसका भी दायित्व उसी के ऊपर है। बस उसको याद करते रहिए, उसका नाम जपते रहिए, और आप देखेंगे कि आपके मन से सारे भय और चिंता वो कैसे हट लेगा। तो यही आज का सुंदर सा मैसेज था जो डिवाइन ने हमें दिया, कि बाबा विल डिस्ट्रॉय ऑल योर फियर्स एंड विल फिल यू विथ हिज फेथ। ठीक है, तो यही आज का प्यारा प्यारा मैसेज था। और कल मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आऊँगी आपके लिए साईं बाबा चैनल पर डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर पर बहुत ही खूबसूरत सा विजडम मैसेज। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। और जैसे बाबा की ब्लेसिंग्स है ना, जितना आप इनको बांटेंगे उतने ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो कृपया सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएं, इन मैसेजेस को शेयर करें, और आप देखेंगे कि आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।